करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रेकर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 11,507 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो अधियाचन आयोग को प्राप्त हो चुका है, उसको लेके जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक भर्ती है उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनती है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट कैसे निकलेगी या कैसे बनती है, या आने वाले समय में जब नियमावली आएगी तो क्या एकेडमिक हट जाएगा, इस पे सवाल अभी आयोग के पास है और आयोग इसकी स्पष्टता आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप सभी लोग अभी पढ़ाई करने के लिए फोकस करो, क्योंकि आपका सुपर टेट का जो एग्जाम है वो नवंबर लास्ट तक या दिसंबर में आपको कंडक्ट करा लीजिएगा। तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है समय वो आपके पास 5 से 6 महीने हैं। ठीक है, चलिए आज आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं कि आपको एकेडमिक कैसे निकालना है, आपको गुणांक कैसे निकलेगा और फाइनल लिस्ट तक कैसे मेरिट बनती है। इस बात को पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा। और यदि क्रेकर एग्जाम हब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो उसके लेके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले आपको बताने वाला हूं जो चयन प्रक्रिया का जो आधार है, बेस है, वो क्या है। उत्तर प्रदेश में जो सहायक अध्यापक होती है, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर की जो भर्ती के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो 2 चीजों से मिलकर बनाई जाती है। एक तो आपका शैक्षणिक गुणांक यानी कि एकेडमिक मेरिट। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि एकेडमिक मेरिट है वो हट जाए और सुपर टेट मेरिट के हिसाब से वैकेंसी हो। अब इसके लेके नियमावली जब आयोग जारी करेगा, क्या इन दोनों को लगा के वैकेंसी कराएगा या सुपर टेट के ही रिटेन एग्जाम से आपका मेरिट बनेगी, वो आने वाले समय में वो आपका नियमावली जब जारी होगी तब पता चल जाएगा। ठीक है, वो आयोग पर आप सभी लोग छोड़ दीजिएगा। साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं, अब वो शैक्षिक गुणांक की बात कर लेते हैं। जैसे एकेडमिक वेटेज कैसा होता है, वो आपका 40% होता है, जिसमें आपका 10th से और 12th का, स्नातक का और प्रशिक्षण का है। प्रशिक्षण में यदि बात करें तो इस समय प्रशिक्षण डीलेड या बीटीसी या बीलेड। अब बीलेड जो होता है वो 12th के बाद आता है। ठीक है, अब बीलेड को किस आधार से इसमें वेटेज देंगे वो भी आयोग कुछ ना कुछ तो चेंज करके नियमावली में लाएगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। ठीक, यहां की बात करें तो वर्तमान में जो चयन प्रक्रिया है वो 40% आपकी एकेडमिक से है और 60% का जो है वो आपका नियम रिटेन एग्जाम का। ठीक है, वर्तमान में चयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित को आधार माना जाता है। 40% का आपका शैक्षिक गुणांक और 60% की आपको लिखित परीक्षा के जो अंक है। ठीक है, अब देखिए इसमें 10वीं है, हाई स्कूल में जो है वेटेज का 10% लिया जाता है। ठीक है, गणना का जो तरीका होता है 10% का, जैसे कि आपका जो प्राप्त प्रतिशत है, आपके जो आपकी हाई स्कूल में आपका जो प्रतिशत है उसको आपको 10 का मल्टीप्लाई एंड 10 का डिवाइड कर देंगे, उसमें आपका प्रतिशत निकल जाएगा। उसी तरीके से आपका इंटर का निकलेगा, उसी तरीके से आपका ग्रेजुएशन का निकलेगा, उसी तरीके से आपने प्रशिक्षण में बीएड, बीटीसी, डीलेड या आपने बीएलएड किया है उस तरीके से आपका एकेडमिक निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपको कुल शैक्षणिक गुणांक है वो 10% और स्नातक में 10% और प्रशिक्षण में 10%। अब चीजें हैं, कुल अधिकतम जो है वो शैक्षणिक गुणांक जो होता है वो 40 होता है। ठीक है, इसमें चीजें नियमावली में क्या बदलाव देखने को मिलेगा वो आने वाले समय में चीजें आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब बीलेड है, बीलेड भी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया करेंगे तो उनको किस आधार पर चयनित किया जाएगा, क्योंकि उनको 10-12 के आधार पर ही बीलेड 4 साल का करा दिया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को लेके देखा जाए तो यहाँ पे जो लिखित परीक्षा है, ठीक है, सुपर टेट में उसका 7% रहता है और यहाँ पे एकेडमिक का होता है वो 40% रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगी। देखो अब सुपर टेट का जो परीक्षा वो 150 अंकों की होती है। इसमें आपको कितने अंक मिलते हैं पहले उसका प्रतिशत निकाला जाता है। जैसे सुपर टेट है, मैंने एग्जाम दिया, इसमें से मेरे 105 नंबर आए या 110 नंबर आए, फिर उससे हम प्रतिशत कितना निकाल लेते हैं, 60% लिया जाता है। ठीक है, 105 का कितना ले लिया जाता है, 7% और आपका 40% आपका एकेडमिक ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सुपर टेट जो है मेरी भाई, सुपर टेट होगा यहाँ पे, एक गलती से टाइप हो गया सुपर टेट। ठीक है, कि जो गणना सूत्र होती है उसमें क्या होता है, प्राप्त अंक 150 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 100। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, अब प्रतिशत जो होगा वो फिर इसके बाद जो आपकी मेरिट 2 में जो योगदान रहेगा वो रहेगा आपका 60% और टोटल आपका प्रतिशत है उससे निकालेंगे। उदाहरण थोड़ा समझे, एग्जाम्पल कैलकुलेशन समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अभ्यर्थी अमन, आइए देखते हैं कि अमन की गुणांक कैसे निकलेगा।
तो अमन के जो अंक हैं डेटा देखा जाए तो 10वीं में इनका जो है हाई स्कूल में 70% है, और 12th में भी इनका 75%, स्नातक में 60%, और आपका जो बीटीसी बीएड है उसमें 80% है, और इसमें जो सुपर टेट है उसमें इनका 150 में से 105 नंबर है। ठीक है, 105 नंबर है सुपर टेट में। ठीक है, यानी कि 105 नंबर है। अब आ जाते हैं आगे देखते हैं तो इसमें जो एकेडमिक गुणांक है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे 10वीं का 70% यानी कि आप लोगों का 7, ठीक है, अब हुआ आपका एकेडमिक। 12वीं में दी देखा जाए 75 का दी 10% निकालेंगे, कितना हो जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है 5। यदि स्नातक का 10% निकालें तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। यदि बीएड बीटीसी या आपका बीएड 80% का निकाला जाए तो 80 का 10% 8 हो गया। यदि एकेडमिक के टोटल जो गुणांक निकला है वो निकलेगा कितना 28.5, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए अब सुपर टेट प्रतिशत जो है मान लो कि अमन का जो सुपर टेट में 105 नंबर है 150 में से, ठीक है, तो 105 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड बाई 100, ठीक है। यदि इसे कर देंगे तो यहाँ पे टोटल जो निकलेगा वो कितना निकल आएगा 70%, ठीक है। इसका क्या निकल जाएगा 70% निकलेगा। और चरण 2 में सुपर टेट का यदि देखा जाए तो यहाँ पे 70% का जो होगा वो 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा 42, ठीक है। 70% का यदि 60% निकालेंगे तो कितना पूरा बनेगा इनका एकेडमिक गुणांक 42 बनेगा, ठीक है। अब प्रतिशत को 60% से निकालेंगे तो सुपर टेट का जो गुणांक है 70 का 60% है वो निकलेगा कितना 42 निकलेगा, कितना निकलेगा 42 निकलेगा। अब चरण 3 में देखें कि फाइनल मेरिट गुणांक है जो एकेडमिक गुणांक है सुपर टेट गुणांक है, उसमें देखा जाए एकेडमिक गुणांक इनका कितना है 28 है और सुपर टेट का गुणांक है वो 42 है। टोटल यदि देखा जाए तो 70% है। इस प्रकार के अमन की फाइनल गुणांक जो है वो 70.5 होगा, ठीक है। अब सुपर टेट जो आपका परीक्षा का विवरण है एग्जाम है उसमें आपका जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो 150 रहती है, कुल समय आपका 2.5 घंटा रहता है, बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं, कुल अंक आपके 150 होते हैं, ऑफलाइन ओमार आधारित आपका पेपर कराया जाता है। विषय वस्तु यदि सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इसमें भाषा होती है, भाषा में आपके हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ठीक है। इसके साथ साथ विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन क्लास 12 स्तर तक का इसमें पूछा जाता है। इसके बाद शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन या कौशल प्रबंधन, अभिवृद्धि, डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का आता है, ठीक है। ये इसका सिलेबस है मेरे भाई। सिलेबस में आपको कुछ परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। और जो बच्चे हमारे सुपर टेट अभ्यास बैच से जुड़ना चाहते हैं जिसमें आप लोगों को मैं 16,000 से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा और इन सभी जो सब्जेक्ट हैं इनके सॉफ्ट नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो और साथ में जो बच्चे ईसीसी या और भी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया करना चाहते हैं या जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे हमारा एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे जिन बच्चों का यूपी टेट का एग्जाम लगा हुआ था वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास की तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए आपको क्या करना है, क्रैकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, रजिस्टर्ड नाउ पे जाके आपको हमारे फ्री कोर्स में जाके यूपी टेट का बैच, साथ में हमारी यूपी टेट की 6000 की जो प्रैक्टिस बुक है उसको भी आपको फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी लोग देखिएगा कि हमारे 2021 के यूपी टेट के हमारे स्टार हैं, ठीक है, जिन बच्चों ने एग्जाम क्लियर किया हुआ था। और जितने भी साथी हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। और कुल मिला के आप सभी लोग इंतजार करें क्योंकि हमें ये लग रहा है कि जो ये चेन प्रोसेस है इस बार आपको नियमावली में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा 110%, ठीक है। तो एकेडमिक रहेगी तब भी यदि जिन बच्चों की एकेडमिक कम है उनको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी, और जिनकी मेरिट 32+ है वो कम से कम 110+ स्कोर करने के लेके चलें, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी स्थितियां बनती हैं और थोड़ी सी स्थितियां आप अपनी मेहनत से अपना तकदीर और अपना भविष्य बदल सकते हैं, ठीक है। और आने वाले समय में आयोग आपका कैलेंडर जारी करने वाला है। कैलेंडर आप लोगों को 20 जून तक देखने को मिल जाएगा। और जितने भी साथी अभी तैयारी नहीं शुरू की है तैयारी आप लोग शुरू कर दो। मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए